नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा सैनी आपके बीच एक ये सर्वप्रथम ये अपील करना चाहती हूँ क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, सभी आचार संहिता का पालन करें। दूसरी बात, मैं हाईकमान के आदेशानुसार आपके बीच में एक 2023 के चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाने जा रही हूँ, जिसमें आप सभी 36 कौम का मुझे आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि अगर आप एक शिक्षित अपने नेता को चुनते हैं तो आप ये मान लो कि अपनी कम से कम 10 पीढ़ियों को सुधार लेते हैं। क्योंकि यहाँ का जो विकास है वो आपने देखा है कि अभी तक जितने भी विधायक यहाँ से जीत के गए हैं, जितने भी नेता यहाँ से जीत के गए हैं, उन्होंने जीतने के बाद उदयपुर वाटी की शुद्ध नहीं ली है, जिसकी वजह से जब अपन उदयपुर वाटी में एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है कि 16वीं शताब्दी का उदयपुर वाटी है, जिसको विकास नहीं हुआ इसलिए तिरस्कृत है। तो मैं ये आपसे ये वादा करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे अभी सभी 36 कौम अगर मुझे आशीर्वाद देती हैं तो मैं इस उदयपुर वाटी को विकास का एक नए आयाम तक पहुंचाऊंगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो भी नेता हैं ये चुनावी भाषणबाजी जो भी कर रहे हैं, उनके लहजे में कितना अभद्रतापन है, जिससे कि जब अपन बहन बेटियों के बीच में खड़े होकर जब इस वीडियो को सुनते हैं तो उसमें लगता है कि अपन कौन सी मतलब इन नेताओं को चुनने जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि जिनकी भाषा में इस प्रकार का लहजा है वो क्या बहन बेटियों का मतलब मान सम्मान रखते होंगे, और इस प्रकार से चुनाव जीतना मतलब आप ये देखो कि एक तरह से एक समाज को पीछे धकेलना है। तो इस प्रकार की राजनीतिक जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं उनको आप इस चुनाव में अनदेखा करें, और आपकी इस महिला प्रत्याशी को या पढ़ी लिखी बहन बेटी को आप अगर अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपको ये पुनः विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उदयपुर वाटी में आपके बीच हमेशा रहूंगी, और आपके सहयोग से मैं इस उदयपुर वाटी में जो भी समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे आप ये मानो कि जैसे लोकल लोग टोल पे जाते हैं उनको टोल फ्री नहीं है तो वो सारी सुविधाएं है। दूसरी, यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये अपना उदयपुर वाटी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आप ये देखो कि यहाँ के जो बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कहीं अगर शैक्षिक राजकीय इंस्टीट्यूट है तो उनमें पूरी सुविधाएं नहीं है। तो उनके लिए मैं प्रयास करूंगी ताकि अपना उदयपुर वाटी है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वोपरि हो, सिर मोर हो सबको, और आने वाले समय में याद करे कि ये उदयपुर वाटी है। दूसरा, अपन ये देख सकते हैं कि अपना उदयपुर वाटी का भौगोलिक जो समीकरण वो ऐसा है कि ये एक तरह से टूरिज्म हब बन सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी नेता का ध्यान नहीं गया। लोग चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं इस उदयपुर वाटी को ठंडे बस्ते में डाल के। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको अपन मतलब टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपन इसको डेवलप करें। तो इसके लिए अगर मैं आपके बीच आती हूँ और आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि एक समय में आप ये देखेंगे कि हमारा उदयपुर वाटी, आप कह सकेंगे सिर ऊंचा करके कि ये हमारा उदयपुर वाटी है। और मैं आप सभी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस की 20 साल से मैं एक वफादार सिपाही रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को हाईकमान ने 2018 में मुझे प्रदेश महिला कांग्रेस में प्रदेश महासचिव बनाया। उसके बाद उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड में मुझे मेंबर के रूप में 3 साल नियुक्ति दी, जिसमें एज ए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने कार्य किया है। और अभी इसी 2023 में मुझे पुनः उन्होंने बाल कल्याण समिति में मेंबर बना के पुनः प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों के साथ पुनः इसमें मुझे नियुक्ति दी है ताकि मैं समाज सेवा कर सकूं। और इसी के तहत मैं मतलब किशोरों के लिए और बच्चों के लिए और एनजीओ के साथ जुड़ के काम करती रही हूँ। तो यहाँ की जो जनता की पीड़ा है मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ, और सभी बहन बेटियों के साथ मिलके मैं काम करूँगी। यहाँ की सिर्फ पॉलिटिकली चीज़ें ही नहीं, जो भी इंटरनली सामाजिक जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनमें भी मैं सहभागिता निभाते हुए उनके साथ भी मैं कोलैबोरेशन करके अच्छे से उनका निपटारा करने का भरसक प्रयत्न करूँगी। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।